हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और अभी हम देखने वाले टॉप 5 मिस्टेक्स जो हम करते हैं टीओसी के क्वेश्चन पेपर के लिखते टाइम, और जिसकी वजह से बहुत मार्क आपके ड्रॉप हो जाएंगे। जो बहुत सिंपल मिस्टेक्स है, पर उसका इम्पैक्ट इतना गंदा गिरता है कि सीधा आपका पेपर जो 50-60 मार्क्स का हो, वो आप सीधा 20 मार्क पे भी आ सकते हो। तो देखो क्वेश्चंस, देखो अपना पहला वाला टॉपिक है, मतलब जो मिस्टेक्स बनाते हैं हम, बेसिकली क्वेश्चन सिलेक्शन में मिस्टेक होती है। जैसे कि अभी क्वेश्चन था सीएनएफ जीएनएफ का एक क्वेश्चन है, बाद में सीएनएफ और एम्बिग्युअस ग्रामर का एक क्वेश्चन है। तो आप ऑब्वियसली सीएनएफ और एम्बिग्युअस ग्रामर का क्वेश्चन उठाओगे, ना कि सीएनएफ का ऊपर वाला इजी है इसलिए आपने वो उठा लिया, बाद में जीएनएफ के मार्क जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन सिलेक्शन ना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी क्वेश्चन सिलेक्शन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वो तो कर लोगे भाई, आपकी जिसके ज्यादा मार्क है वो आप क्वेश्चन सेलेक्ट करके वो तो सबको ही कर लेगा। एक चीज है जो क्वेश्चंस ना आपको ज्यादा मार्क देते हैं। सपोज करो पीडीए का क्वेश्चन है A/N B/N, मोस्ट ऑफ सबको वो क्वेश्चन आता है जिसमें सबको आउट ऑफ मार्क गिर सकते हैं। आपको उसकी डायग्राम बनानी आती है, आपको उसके ट्रांजिशन स्टेट बनाने आते हैं, फाइनल स्टेट बनाने आते हैं, उसका स्टिमुलेट आता है। वो वाला क्वेश्चन आपके आंसर शीट के पहले पेज पे होना चाहिए, ना कि आपके आंसर शीट के मिडल में। आपका ऑटोमेटिकली वो इंप्रेशन बिल्ड हो जाना शुरू हो जाएगा एग्जामिनर के ऊपर। जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं, पॉइंट इज दैट कि जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं आप 100% श्योर हो उसके रिलेटेड, वो वाले क्वेश्चन ले लो आप एक नंबर को। सबसे पहले आपको लेना है वो वाले क्वेश्चन। वो 5-6 क्वेश्चन कर लिया आपने, 25 मार्क्स आपके कंफर्म हो रहा है। 25 मार्क्स से आपका एग्जामिनर का माइंडसेट भी ऐसा हो रहा है, हाँ इसको हाथ छोड़ के मार्क दे सकते हैं, ये होशियार बच्चा है। तो ऐसे ट्रिक्स अप्लाई करने पड़ते हैं। शो ऑफ क्या करना है भाई? शो ऑफ करना मतलब, सेकंड पॉइंट मेरा क्या है, शो ऑफ करते टाइम मतलब ये देखो, अभी यहाँ पे देखो ये वाली डायग्राम देखो 2 लाइन में डायग्राम बना दी। बाद में क्या किया इसने, कहाँ पे है ये देखो, ये वाली डायग्राम जो है अपनी किसकी है, पीडीए की। ये परफेक्ट डायग्राम है, पर 3 लाइन में बना दिए। वही अगर आप क्या करोगे, आप 5 लाइन में डायग्राम बनाओगे, ये वाले स्टैक छोटे भी चलेंगे। स्टैक का शो ऑफ नहीं करना आपको, आपके मार्क्स किसके मिल रहे हैं, इधर A/N B/N क्वेश्चन के डायग्राम के मिल रहे हैं। तो डायग्राम आपको कम से कम आधा पेज लो डायग्राम बनाने को। ऐसा करो, कुछ करो, ये वाला जो स्टेट है वो बड़ा ले लो, कुछ भी करो, पर आधा पेज तो डायग्राम बनना, क्योंकि उसके मार्क देने हैं आपको। बाद में आपको क्या करना है, स्टिमुलेट बना देना है उसके लिए, चुप ऐसे। और बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी स्टार्टिंग में आ जानी चाहिए। जैसे कि इसमें क्या किया इसने, देखो अच्छे से ये देखो, स्टार्ट एंड एंड ऑफ द क्वेश्चन। अगला वाला टॉपिक शो ऑफ को तो आपको समझ आ गया कि डायग्राम जो भी आप जिसमें स्कोर कर सकते हो, जो भी आपको आता है वो एग्जामिनर को दिखा दो कि हाँ भाई मुझे आता है ये वाली चीज। ओके, शो ऑफ करना मतलब सिंपली आपका सिस्टमैटिकनेस होता है। जैसे कि मेरा वाला पेपर देखेंगे तो भाई शो ऑफ तो अनलिमिटेड किया है मैंने। ये देखो डायग्राम के लिए कितने लिए, 10 लाइन ले लिए पहले वाले, ये वाले डायग्राम के लिए देखो 10 लाइन। तो ऐसे शो ऑफ करो भाई, पूरा का पूरा शो ऑफ करो, अच्छे से लिखो, एकदम प्रॉपरली लिखो, ताकि एग्जामिनर का पूरा ध्यान, देखो पूरे पेज में ध्यान कहाँ पे जा रहा है, ये वाली डायग्राम पे जा रहा है। वही अगर यहाँ पे देखो आप, ओके यहाँ पे देखो आप, पूरे पेज पे डायग्राम, यहाँ पे देखो थ्योरी पे ध्यान जा रहा है। वही अगर हम देखेंगे नीचे जाके तो यहाँ पे ध्यान किस चीज पे जा रहा है, देखो स्टैक पे ज्यादा, मतलब फोकस। एग्जामिनर आपका पूरा पेपर नहीं देखेगा, फोकस कहाँ पे जाएगा, स्टैक पे। बाद में क्या कहाँ पे जाएगा फोकस, उसका अगले वाले डायग्राम पे जाएगा। बोलेगा बहुत छोटी डायग्राम है यार, चलो मार्क कम दे देता हूँ इस बंदे को। तो ये सब फर्क पड़ता है एग्जाम में। ओके, स्टार्ट एंड एंड ऑफ द क्वेश्चन। स्टार्ट एंड एंड ऑफ द क्वेश्चन में देखो, स्टार्ट सीधा ऐसे मत करो कि भाई ये वाला स्टैक लिख लिया, बाद में सीधा बना दिया। पीडीए का क्वेश्चन है, स्टार्ट में कैसा करना चाहिए आपको, देखो पीडीए का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा स्टार्ट दिखाता मैं आपको। स्टार्ट पीडीए के क्वेश्चन, ओके पीडीए के क्वेश्चन में स्टार्ट ऐसा करो, कुछ पीडीए है उसका लॉजिक लिखो, लॉजिक में 3 ऑपरेशन कौन से परफॉर्म होंगे वो लिखो, 7 टपल लिखो। ये तो भाई हर कोई करके जाता है, पर लिखना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लिखना भी पड़ता है वो सब। ओके, आप करके गए, आपको क्वेश्चन नहीं आया टपल का, तो ऐसा नहीं कि आप टपल कहीं पे नहीं लिखोगे, हर एक पीडीए के क्वेश्चन में टपल लिख के आओ। कोई बोल रहा है आपको कि लिमिट है आपको नहीं लिखना है, ऐसा कुछ है नहीं है। बाद में ये डायग्राम बनाओ, स्टैक छोटे रखो,
स्टैक का इंपॉर्टेंट नहीं है पार्ट इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्राम का। डायग्राम 10 लाइन की तो कम से कम बनानी ही चाहिए। बाद में फाइनल स्टेट मशीन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा पीडीए आप चैप्टर देख लो, फाइनल स्टेट मशीन को डायग्राम से ज्यादा वैल्यू मिलती है। तो फाइनल स्टेट मशीन अच्छे से बनाना हो गया आपका। ये वाला आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। तो अभी देखो नेक्स्ट क्या है, ये देखो 10 के डायग्राम है, फाइनल स्टेट मशीन है। तो आप ऐसे प्रॉपर करो। और इसमें क्वेश्चन क्या था, स्टिमुलेट करनी थी स्ट्रिंग, तो उसको क्या किया मैंने, ज्यादा प्रायोरिटी दी, उसको ज्यादा स्पेसेस छोड़ के दिए। वही अगर स्टिमुलेट करना नहीं बोला रहता तो मैं इसमें स्पेसेस कम देता, फटाफट से एकदम इजी वाली स्ट्रिंग लेके उसको निपटा देता। अगला वाला स्टार्ट सिमुलेट फाइनल स्टेट मशीन ट्रांजिशन टेबल। भाई ये स्टिमुलेट करना कितने मिनट में सीख सकते हो आप, 2 मिनट में। अपना कौन सा वीडियो उठा लो स्टिमुलेट का, मेरा वाला देख लो, 2 मिनट में आप स्टिमुलेट करना सीख जाओगे। फाइनल स्टेट मशीन बनाना चौथी के बच्चों का काम है भाई, चौथी के बच्चे भी ये फाइनल स्टेट मशीन बना लेंगे। ट्रांजिशन टेबल बनाना भाई दूसरी के बच्चे नहीं, इतना भी नहीं भाई, चौथी से छठी के बच्चे आराम से ट्रांजिशन टेबल, फाइनल स्टेट मशीन, स्टिमुलेट तीनों सिखा दूंगा ना मैं, तीनों को आ जाएगा। ओके, तो ये वाले तीनों नहीं छोड़ने। आपको क्वेश्चन पूछा गया पीडीए का, ड्रॉ ए पीडीए फॉर A:n B:n, आप उसमें स्टिमुलेट कर सकते हो, फाइनल स्टेट ला सकते हो। तो आप सिर्फ डायग्राम बना के क्यों छोड़ोगे, ये करो ना भाई। 2-2 मिनट लगते हैं इसको करने को एग्जाम में, और उससे आपका इंप्रेशन कैसे जाएगा। जो 4 मार्क देने वाला है डायग्राम की वजह से, उसको सीधा आपको 8 मार्क दे देगा वो वाला इंसान। और देखो ट्यूरिंग मशीन में एक क्वेश्चन था A:B, इसके लिए डायग्राम कैसी बनती है पता है आपको, A बाद में इसके लिए B बाद में इधर A के लिए A और आगे जाके B और बाद में इधर से जाएंगे हम ब्लैंक राइट। ओके, इतना सिंपल क्वेश्चन है। इतने सिंपल के लिए आपको कितने 8 मार्क दे देगा वो इंसान, नहीं, आपको कितने मार्क देगा 4। तो इसके लिए आप ट्रांजिशन टेबल बनाओ, बाद में स्टिमुलेट करो स्ट्रिंग, तो आपको क्या हो जाएगा, इधर 4 मार्क दे देगा वो इंसान, 2 मार्क इधर दे देगा। नहीं तो ट्रांजिशन टेबल ऑलोन बना लो आप, 4 मार्क उधर आ जाएंगे आपके, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल बना लिया। ओके, ये देखो ये वाला क्वेश्चन था A:B, ये वाला क्वेश्चन था, बहुत इजी था क्वेश्चन, 2 सेकंड का आंसर था, पर मैंने ट्रांजिशन टेबल बना लिया, इसलिए मुझे 6 में से 5 मार्क दे दिया वो इंसान ने। ओके, और बाद में मैंने क्या किया, स्टिमुलेट भी कर दी पूरी की पूरी स्ट्रिंग। और स्टिमुलेट के सामने भाई रीड एंड मूव टू राइट लिखने को क्या ही जाता है, कितना टाइम जाता है, पर आप लिख सकते हो ये सब चीजें। अभी लास्ट वाला है डोंट राइट थिंग्स यू आर नॉट श्योर अबाउट। ये वाला किस चीज के ऊपर से बोला मैं, देखो आप यहाँ पे ना मेरे दोस्त ने क्या किया कि ट्रांजिशन टेबल, वो वाले क्वेश्चन में ट्रांजिशन टेबल बनाना था उसको, पर उसने ट्रांजिशन टेबल बनाया पर उसको खाली छोड़ दिया। उसकी डायग्राम बनाई पर उसको खाली छोड़ दिया, उसकी वजह से पूरे के पूरे क्वेश्चन के मार्क चले गए। वही अगर वो सिर्फ ये डायग्राम बना के छोड़ देता, इधर में 5 नहीं तो 4 मार्क तो पक्की बात एग्जामिनर एज ए एग्जामिनर दे देता। पर उसने क्या किया, ट्रांजिशन टेबल बनाया, वो इनकम्प्लीट दिखा, तो एग्जामिनर को क्या दिखा, भाई पूरा का पूरा इनकम्प्लीट लिखा है बंदे ने, तो उनने एक भी मार्क नहीं दिया। देखो 0 मार्क दे के छोड़ दिया। भला की ये डायग्राम बहुत एक्यूरेट है, टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए ये परफेक्ट डायग्राम है, फिर भी एक भी मार्क मिला नहीं मिला। तो अवॉइड करो ये सब। और ये जो बीच में देखो ये वाला क्वेश्चन उसने उठाया पर उसका आंसर नहीं आता था उसको, तो ये क्या हो गया, स्टार्टिंग के 2-3 पेज में ही उसका इंप्रेशन पूरा खराब हो गया। और बाद में देखो ये कॉन्जिक्यूटिव मिस्टेक्स देखो, ओके, ये कट करना बीच बीच में, ये कट, तो क्या दिखाता है वो, लो आपका कॉन्फिडेंस वो सब्जेक्ट के रिलेटेड लो है ऐसा दिखा देता है एग्जामिनर को, और उसको तो रीजन चाहिए भाई मार्क काटने का। तो इसी वजह से आपका पेपर के मार्क पूरे जा सकते हैं। कॉन्फिडेंट रहो, अच्छे से डायग्राम बनाओ। देखो ये वाला क्वेश्चन वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन था पूरे टीओसी का। ओके, सब रूटीन का क्वेश्चन है। और इसमें क्या करना पड़ता है आपको, इधर जो, हाँ अभी क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन करते बैठूंगा, बस ये वाली डायग्राम है, देखो कितने स्टेट है, कितना कुछ है। ये वाली डायग्राम अगर मैं थोड़ी सी और सिस्टमेटिक बनाने का ट्राई करता तो शायद मुझे इधर 5 की जगह पे 9 मार्क मिल जाते। 9 मार्क का क्वेश्चन था, मुझे 5 मिले। भाई ये वाली वन ऑफ द टफेस्ट डायग्राम है, मुझे लगा डायग्राम ही बना दी तो पूरे के पूरे मार्क मिल जाएंगे, पर नहीं, एग्जामिनर तो हमारे चूतिया बैठे है। तो इसके लिए सिंपली क्या करो, उनको चूतिया में निकालने का, देखो एग्जामिनर चूतिया है, उनको और चूतिया में निकालो। भाई ये वाली डायग्राम को भी ज्यादा पेज लगाओ, ये वाली डायग्राम एकदम सिस्टमैटिकली बनाओ, इसके लिए ज्यादा टाइम लो। नहीं तो ये वाली डायग्राम सीधा ऐसे टिल्ट कर दो, आधी पेज पे कर दो और आधी डायग्राम बनाओ। बेंडी कुछ ये ही नहीं है भाई, लॉजिक ही नहीं है। इतना लिखा भाई, 3 पेज लिखा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग स्टिमुलेट की, लॉजिक लिखा, कितने मार्क दिए, 5 मार्क। तो
हाँ होता है, बहुत बार होता है। तो मैंने क्या किया, डायग्राम को छोटी जगह दी, ताकि डायग्राम को बड़ी जगह चाहिए थी, पूरी की पूरी डायग्राम टेढ़ी कर देनी चाहिए थी। और यही सब मिस्टेक्स है जो आप ड्यूरिंग थ्योरी ऑफ कंपटीशन में बनाओगे। और थ्योरी के टाइम पे याद रखना, थ्योरी के टाइम पे आपको ज्यादा थ्योरी लिखनी है, जैसे कि PNP। ये देखो डायग्राम्स ऐड करो थ्योरी में, डायग्राम्स ऐड किया हमने PNP के लिए, देखो डायग्राम्स ऐड की मैंने और पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन लिख लिया। डायग्राम्स ऐड करने से एक्सप्लेनेशन भी कम लिखना पड़ता है। वही अगर आप इधर देखो मेरे दोस्त का, तो उसने क्या किया यहाँ पे PNP क्लास का इसने सेपरेट, ओके, इसने मेरे से ज्यादा पॉइंट लिखे हैं, 8 पॉइंट लिखे हैं, फिर भी क्या किया इसने, ना डायग्राम ऐड की है इसने। देखो अगर वो P क्लास पहले लिख लेता, P क्लास पूरा का पूरा इधर ये भर जाता और NP क्लास इधर भर जाता, तो आराम से 6 मार्क तो मिल ही जाते। पर क्या हुआ, इसने थ्योरी एग्जाम ना हो के भी थ्योरी एग्जाम की चूतिया पे कर दिए, तो उसकी वजह से उसको 3 मार्क मिले। आपको होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा और आपके एग्जाम में ये हेल्प करेगा। अगर हेल्प किया तो अपने जूनियर्स को रिकमेंड करना भाई ये वाला वीडियो, और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको आपके थ्योरी ऑफ कंपटीशन के पेपर के लिए। बाय बाय।